मानुषिक बुद्धि से परे मन की शांति के लिए मनुष्य भागा दौड़ी कर रहे हैं। कुछ कार्य करने से शांति हासिल करने की गलत फहमी में है। मनुष्य जो कुछ करता है वह मनुष्य को शांति प्रदान नहीं करेगा। आप शायद पूछेंगे कि मानसिक समस्याओं के लिए क्या उपाय है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 से 7 पदों में कहा गया है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यहाँ जो लिखा है यही इसका उपाय है। सब बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर ही मनुष्य की समस्याओं को दूर कर सकता है, विशेषकर मानसिक समस्याएं। इस संसार में हमारे लिए कई समस्याएं और प्रतिकूलताएं हैं। मित्र शत्रु बन जाएं, लोग प्रेम करने की बजाय घृणा करने लग जाएं। इस प्रकार विभिन्न समस्याओं के कारण हमें मानसिक तनाव आ सकता है। रोग, दुख और मृत्यु भी आ सकते हैं। समस्याएं आंधी के समान हमारे ऊपर आ सकती हैं। उस परिस्थिति में हमारा मन विचलित होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, जीवन निराशा में डूब जाता है। इस परिस्थिति में हमें क्या करना है? हमारा मन पागल न हो, इसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर कार्य करेगा। समझ से परे शांति के साथ परमेश्वर समस्या का समाधान करेगा। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार प्राप्त शांति स्थायी नहीं है। इतना ही नहीं, समस्या का समाधान भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर की शांति आपके मन को बर्बादी और मानसिक तनाव से छुड़ाएगी। आप शांति से भर जाएंगे। मानसिक तनाव उत्पन्न होने वाली बहुत सी परिस्थितियां दाऊद के जीवन में आईं, लेकिन वह यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखने से विचलित नहीं हुआ। गोलियत का सामना करते समय उसे कोई घबराहट या भय उत्पन्न नहीं हुआ। राजा और प्रजा डर के मारे चूहे के समान छिपे हुए थे, परंतु दाऊद भयभीत नहीं हुआ। हिम्मत के साथ सीना तानकर गोलियत का सामना करने की शक्ति दाऊद की अपनी नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह पर आश्रित होने से उसे प्राप्त हुई थी। यहोवा परमेश्वर के नाम से उसने गोलियत का सामना किया था। दाऊद ने परमेश्वर को अपनी बात बताई। परमेश्वर के को मांगने के विषय हम विचार कर सकते हैं। अनुग्रह प्रिय मित्र, माताजी, बच्चों, समस्याओं के आने पर परिवार समेत आप क्या करते हैं? एक साथ जमा होकर फिजूल की चर्चा करते या इसको उसको गालियां देते, कोसते और शाप देते और उनके बारे में मन घड्डाढंत बातें कहते और उनके जीवन को बर्बाद करते हैं? ऐसा करने पर आपका मन अशांत हो जाएगा। अरे सुनो, बच्चों को बुलाओ, चलो थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए कुछ समय बिताएं। इस प्रकार करने वाले परिवार को शांति मिलेगी। सब समस्याओं से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। चटाई या दरी बिछाकर सब लोग घेरे में बैठ जाएं और हाथ मिलाकर प्रार्थना करें। तब आप परमेश्वर को सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेंगे। क्या आप अपने परिवार में ऐसा करते हैं? आप पारिवारिक प्रार्थना में एक साथ बैठते हुए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करें। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता के लिए, प्रश्नों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। सब लोगों के प्रश्नों और दुखों को बांटने के लिए परिवार में प्रार्थना का माहौल होना चाहिए। जब आप प्रार्थना के लिए एक साथ जमा होते हैं, उस समय प्रत्येक जन को उसकी समस्या और मानसिक दुख के बारे में बोलने के लिए अवसर भी देना चाहिए। डैडी, आज मैं स्कूल गया तो मेरे दोस्त रामलाल ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझको बहुत दुख हुआ। ये सब बांटने के लिए परिवार में प्रत्येक को अवसर देना चाहिए। बेटा, कोई बात नहीं, हम सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में रखेंगे। प्रभु सब कुछ दूर करेगा, तुम मत डरो। इस प्रकार बालकर उसे सांत्वना दें और एक साथ मिलकर प्रार्थना भी करें। साड़ी की आवश्यकता को लेकर आने वाली बेटी को मना करने की एक बजाय यह कहना उचित है कि हम प्रार्थना करें। यह कहकर हिम्मत बंधाएं कि परमेश्वर उपाय करेगा। इसे पढ़ने वाले मित्र, मैं केवल विचार लिख कर नहीं रख रहा हूं। अपने प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करते समय ईश्वरीय शांति प्राप्त करने का भरोसा अपने अनुभव से लिख रहा हूं। प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना चाहिए।
हमारे मन को तोड़कर चकनाचूर करने के लिए शत्रु शैतान बहुत सी चिंताएं, भय और भावों को हमारे अंदर डाल देगा। अन्य लोग हमारे बारे में जो कुछ कहते हैं वह सब शत्रु शैतान का खेल है। अरे क्या रमेश भाई ने जो बोला वह नहीं जानता? तो मैं बताता हूं। सब बातों को रबड़ के समान खींच तान कर और ज्यादा रंग लगाकर आपको बता देगा। ये सुनते ही आपको अपने विषय ऐसा लगेगा कि आप प्रेशर कुकर के अंदर पक रहे हों। मन के अंदर घबराहट महसूस होगी। आपके मन की शांति भंग होने में फिर देर न होगी। लेकिन ऐसा होने के लिए अवसर न दें और न ही इस प्रकार की परिस्थिति में आपका मन व्याकुल हो। इसके लिए परमेश्वर को दिल में ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर के वचन की घोषणा आपके जीवन का अनुभव बन जाना चाहिए। आकाश और पृथ्वी टल जाए पर मेरा वचन टलेगा नहीं। यह कहने वाला प्रभु अपने वचन को भेजकर आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा प्रदान करेगा। नाग के समान प्रतिक्रिया करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। निराशा से भरकर फांसी लगाने से भी कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर और उसकी शक्ति के प्रभाव में आश्रित होने पर वह हमें मजबूत चट्टान पर खड़ा करेगा। वह आपको बल प्रदान करेगा। परमेश्वर का वचन आपके लिए दिया गया है। यह आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी बदलती नहीं। परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला ही परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं को समझ पाएगा और उसको अपनाने भी पाएगा। मुझे आपको यही सम्मति देनी है कि आप कम से कम 5 अध्याय रोज बाइबल से पढ़ें। एक भजन या उसका एक अंश पढ़ने से काम नहीं चलेगा। घर में सबके पास एक बाइबल होनी अनिवार्य है। कम से कम एक नया नियम होना चाहिए। मेरी बेटी सारा और मेरा बेटा दानियेल 16 और 20 साल के हैं। रोज स्कूल जाने से पहले वे 5 अध्याय के हिसाब से बाइबल पढ़ते हैं। ये उनके जीवन का एक भाग बन गया है। प्रिय मित्र, युवक, युवती, बच्चों, आपसे भी यह हो सकता है। परमेश्वर के वचन के साथ समय खर्च करने वाले ही आत्मिक रूप में बढ़ सकते हैं। डैडी, मम्मी, भाई बहन को परमेश्वर के वचन का ज्ञान और अनुभव है, परंतु इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। बेटा, आप परमेश्वर का वचन पढ़ें और उस पर ध्यान करें। उसे अपने हृदय में गहराई से उतरने की अनुमति दें। मानसिक तनाव से छुटकारा पाना है तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ठोस रूप में विश्वास करने में आप सक्षम हो जाएं। परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं पर आधारित जीवन बिताने में आप सक्षम होंगे तो मानसिक तनाव दूर होगा। के लिए हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें जरूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपके कहानी को लिखने का। दोस्तों, इस चैनल की ग्रोथ आपके हाथ में है। आप चाहो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।